लेकिन अजीजी साहब, जो मज़ा पाकिस्तान में सहरी और अफ्तारी का आता है दुनिया में कहीं नहीं आता। अब बिल्कुल हमारे पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक को बड़े प्यार से, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में गुजारा जाता है, बड़ा मज़ा आता है। और दूसरा, जो लोग उम्रा करने गए होते हैं ना जी, वो अब सुना है, वो वहाँ पे मुझे अभी तक मौका नहीं मिला रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने का या सऊदी अरब जाने का। जी जी। वहाँ भी सुना है कि अब बहुत बहुत रौनक होती है। जी हाँ। बल्कि कई लोग तो बताते हैं कि अब हज से ज्यादा रश रमजान में होता है। हो सकता है कि वो हज में लिमिट होती है हाँ जी, हाँ जी, इसमें। हाँ जी। और लोग अब तो सुना है कि सारे रोजे भी कई वहां पे जाके रखते हैं। क्या बात है। और 10 रोजे तो जरूर रखते हैं। और खास तौर पे जो आखिरी अशरा है ना जी, हाँ जी, हाँ जी। उस पे सुना है सऊदी अरब में बहुत रश होता है। अच्छा। और अगर आप लोग अगली दफा गोगे को भेज दें कहीं रमजानुल मुबारक में, जी। तो गोगे को माशाल्लाह अफ्तारी और सहरी में जो सऊदी रिझा सकते हैं ना, वो हम सारे मिलके भी नहीं रिझा सकते। हाय। अजीजी साहब, सुना है कि उधर बैग देते हैं सहरी इफ्तारी में। वाह जी वाह, पता कर लिया गोगे ने तो की मिलता है। और पता भी कर रहा है साथ साथ, और साथ साथ पैसे भी जोड़ रहा है। हाय। और खुशी इस बात की है इसको कि जितने मर्जी मेरे पैसे लग जाए, मैंने पूरे तो कार ही लेने। अच्छा, इस दफा मैंने ये देखा है जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पाकिस्तान के अंदर ना जी, जी जी। ईद भी बड़ी प्यारी गुजारी गई। हाँ जी, बहुत। हाँ जी। और लोग अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ वापस आ रहे हैं। तो भाई ईद के दिन एक दूसरे से मिलना गिलना भी चाहिए, और ईद मुबारक भी कहनी कहना चाहिए। चाहिए। हाँ जी। वरना पिछले चंद साल ऐसे भी गुजरे हैं, मैंने देखा है जी जी। लोग बेचारे घरों में बस सो जाते थे। ईद है, छुट्टी है, बस सो जाएं। हाँ जी, इस तरह इतनी गहमा गहमी नजर नहीं आती थी। बिल्कुल। इस दफा बड़ी गहमा गहमी नजर आई है, जी बिल्कुल। यानी बड़ी गर्मजोशी नजर आई है ईद पे भी। ईद पर। अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे प्यारी आपको एक बात बताऊं जी सर। कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर ना लगाए। मुजफ्फर मुझे बता रहा था कि मैं अफ्तारी पे माशाल्लाह पूरी खजूर खाता रहा हूँ। नहीं भाई, पूरी नहीं, गिटक निकाल के। वाह 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 वाह। और इसने गिटक निकालने के लिए एक मिस्त्री हायर किया हुआ था कि मुझे तुमने रोजाना एक खजूर में से गिटक निकाल के देनी है, महीने के कितने पैसे लो। क्योंकि खुद कहता है मैं गिटक निकालता हुआ थक जाता हूँ। अजीजी भाई, बड़े अरसे के बाद मैंने लाहौर में ईद की है, वरना मैं अपने आबाई शहर मुल्तान चला जाता था, क्योंकि वहाँ छोटी बहन और भाई के बच्चे थे। वो मैंने सबको इधर बुलवा लिया। मैंने कहा यहाँ लाहौर में मेरे साथ ईद करो, वाह जी। क्योंकि रिकॉर्डिंग्स वगैरह की वजह से मसरूफियत ज़्यादा थी, तो मुल्तान नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ऐस दफा को किराया नहीं इकट्ठा होया। यार ये ना कहो, किराया जितना लगना था उससे ज्यादा तो उसका खर्चा मेहमानों की खिदमत पे लग गया होगा। नो डाउट, हकीकत बात है। अजीजी, ये आपका वहम है। ये जिसको बुलाता है उसको कहता है अपना अपना खाना साथ लेके आना। गौरी साहब, आप बताइए, आपने सारा दिन ईद के दिन क्या किया? आप बताएं क्या किया होगा। चेहरे को आराम दिया ये होगा। सो नहीं सकता, ये मुझे पता है, अच्छा। क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह इनका जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जी जी। तो सारे भाइयों के बच्चे जितने भी हैं ना, वो इसको समझते हैं कि ऐस भाई दी गल मनी जानी है सारे वाह। इसलिए वो सारे इसके दोस्त हैं। वाह। हाय। तो इसके कमरे में माशाल्लाह बच्चों का रश भी रहता है। अच्छा, वाह। वो जैसे होता नहीं कचहरी में रश, इस तरह का रश इसके कमरे में होता है। हाय। क्योंकि उन सारों के जो मुकदमे केस है ना, वो इसी ने सुनने होते हैं। अरे असीसी, ज्यादातर लोग कचहरी में भी खजल ही होते हैं, तो यहाँ गौरी के पास भी आके बच्चे खजल ही हुए होंगे। तो सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जी, और मुझे शिकायत लगाते हैं कि मुझे मामा ने मारा है, मुझे पापा ने मारा है। अच्छा। और गौरी साहब आगे से कहते हो होली बोल, मैनू भी मरवाना है। बहुत अच्छा। यानी मुजफ्फर दे ज़हन च एवे कि जो मेरी जिंदगी वही सारे हैं। तो फिर मैं तुम्हें जुगत इसलिए नहीं लगाता कि मैं अपने से कमजोर को कभी तकलीफ नहीं देता। इसके लिए बेचारे के लिए इतनी तकलीफ ही बड़ी है मुजफ्फर के लिए कि हाँ। शीशियों वाली वास्कट पहनी। क्या बात। और मैंने सुना है कि ये सिर्फ वास्कट पहनता नहीं है, शेव भी इस छोटे शीशे च ही करदा है, क्योंकि बड़े शीशे च दा मुंह गवाच जाता है।
यार ये तो मैंने अब मंगवाई है अपने इलाके मुजफ्फराबाद से ईद पे पहनने के लिए। वाह वाह वो नजर आ रही है उस इलाके की ही। माशाल्लाह मुजफ्फराबाद के हैं मुजफ्फर साहब, माशाल्लाह। और इन्हीं के नाम से वो शहर है मुजफ्फराबाद। हाँ जी, उन्होंने सोचा सी उदों कि जेड़ा इस शहर दे च सब तो कमजोर है ना, ओदे ना तो शहर रहा। चलो मुजफ्फर, आप बताओ आपकी ईद कैसी गुजरी, क्योंकि मुझे तो ये फिक्र थी कि रमज़ान शरीफ में कहीं तुम खुर ना जाओ, लेकिन माशाल्लाह खुशी है कि कायम हो। अली साहब मेरी ईद माशाल्लाह बेहतरीन गुजरी है। मैं ईद पढ़ के चला गया था गोगा जी की तरफ, उधर गया, इन्होंने खाने का इंतजाम किया। अच्छा खासा खाना ला के आगे रखा, कोई 4-5 डिशें, साथ बैठ के खुद भी। तो मैंने अभी 2 ही बुर्कियां लगाई हैं तो खाना गायब था। भाई गोगे मेहमान को बुलाकर उसका भी खाना खा गए हो। नहीं बाबूजी नहीं, ये तो 2 बुर्कियां खाने के बाद बेहोश हो गया था, फिर मजबूरन मुझे खाना पड़ा। बहुत अच्छे गोगे, उसे होश दिलाने के बजाय खाने पे टूट पड़े। नहीं, गोगा खाने पे नहीं टूटता, खाना इसके हाथों टूट जाता है। जब ये खा के उठता है ना तो ईमान से ऐसे लगता है कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इधर कोई तूफान आया था। और कह रहा है मुजफ्फर बेहोश हो गया तो फिर मैंने मजबूरन खाया है। गोगे की मजबूरी ने इसको भूखा बना दिया। और गोगा खाना खा के पेट भरदा नहीं, पेट च स्टॉक करदा है। हाँ जी शाहज़ब मिर्ज़ा साहब, आप ईद पर कहाँ थे, गाँव थे या लाहौर में ही रहे? नहीं, मैंने भी इस दफ़ा ईद लाहौर में मनाई है और बड़ी सुकून की ईद गुजरी है माशाल्लाह। जैसे अजीज़ी साहब ने फरमाया शुरू में, ऐसी बात नहीं है। मैं ईद पढ़ के घर आया हूँ, सब घर वालों को ईदी दी है, सही छोटी सी बात हुई है, बेगम साहबा ज़रा ऊंची बोली हैं, मैं नहीं डरा, मैंने उससे ऊंची आवाज़ में कहा है सॉरी, हाथ जोड़ा और सो गया हूँ। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। नहीं, इसकी सॉरी में दबदबा होता है। गोगा जी आपने ईद कैसे मनाई? एक तो मुजफ्फर ने कुछ बता दिया, बाकी कहानी क्या है? बाबूजी पहले मैंने शेब मनाई है, फिर मैंने ईद मनाई है, उसके बाद बच्चों में मैंने ईदी बांटी है, अच्छा बस फिर उसके बाद खाते पीते ही ईद गुजर गई। पहले कहने लगा था बस खाते पीते ही जिंदगी गुजर गई। नवाज साहब आप भी लाहौर में ही थे? जी हाँ, बताया मैंने, लाहौर में था और बस सारी फैमिली साथ ही थी और घर में बस बड़ा होना बड़ी जिम्मेवारी है। तो अली साहब आप भी तो बताएं ना, आप हेडमास्टर बने हुए हैं, अपना भी तो बताएं, आपकी ईद कैसे गुजरी है? आपकी ईद अलहदा है या मुझसे मिलती जुलती है? नहीं नहीं, हम सब की ईद मुश्तरका है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजरी। लेकिन मैं ये तवक्को कर रहा था कि ईद पर आप सब जो हैं वो बारी बारी मुझसे रब्ता करेंगे और कहेंगे बताओ ईदी कहाँ पहुँचानी है, लेकिन आपकी तरफ से तो कुछ भी नहीं आया। यानी हम में से अकेला ही नामुन्ना बना हुआ। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि इसका फेस स्मार्ट सा है, हीरो टाइप है, इसलिए यंग लगता है, बुजुर्ग आदमी।